हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास का सामान्य परिचय देखा था। आज आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके स्थल तथा फिर इसकी अर्थव्यवस्था, इसका नगर नियोजन कैसा था, इसका धर्म समाज इत्यादि के बारे में हम लोग तथा लास्ट में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, मेहुला सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रप्रसारी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता प्लस सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं नोट करके। तांबा प्रथम धातु है जिनका प्रयोग मानव ने विश्व में सर्वप्रथम किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वह है तांबा। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हम लोग सिंधु घाटी स्थल देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो 1921 में इसकी खोज हुई थी या इसकी खुदाई हुई थी। इसकी जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जो साहिवाल जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पे जो चिन्ह मिले हैं, यहाँ पे जो चीज़ें मिले हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है जो सूर्य देवता को समर्पित था। अन्नागार मिला है, यह है कमरे। फिर इसमें बताया गया कृषि अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह कृषि था। सिंधु अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह कृषि ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तांबे का दर्पण मिला है। सौंदर्य प्रसाधन की जानकारी देता है कि तांबे का दर्पण मिला है। ताबूत सावधान मिला है। पत्थर के बने शिवलिंग मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पाई सभ्यता लोग शिवलिंग की भी या शिव की भी पूजा करते थे। चलिए मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे यह प्राप्त होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वह चीज़ों का आदान प्रदान करते थे या उनका व्यापार अत्यधिक कुशल था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो लोथल तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो स्थल, जिसकी खोज 1922 में की गई थी। आर.डी. बनर्जी, राधनदास बनर्जी द्वारा। लड़काना सिंध प्रांत, यह भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। इसमें मिला सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, वह है मोहनजोदड़ो में। फिर स्नानागार मिला है जो इस तरह से था, जिसमें कुआं भी था प्लस स्नानागार। यहाँ से स्नानागार था। यह चेंजिंग रूम के लिए भी बनाया जाता है जगह जगह पर, जिससे यह दर्शाया जाता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वह कितने अपने विज्ञान को आगे बढ़ाए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पशुपति शिव को मिला था, जिसे अज्ञ शिव कहा जाता है। मार्शल ने इसे अज्ञ शिव कहा था या प्रोटो शिवा कहता है। इसमें जो कुछ चित्र बने हैं वो इस तरह था। यह शिव की जो प्रतिमा है, इसके जो दाएँ थे वह टाइगर और हाथी थे, बाएँ भैंसा और गेंडा था, नीचे हिरन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं कांसे की नर्तकी मिली है। सूती वस्त्र मिला है। यूनानी सूती वस्तु को सिंडान कहते थे। सभा भवन मिला है। चहुंदड़ो नेक्स्ट देखते हैं। चहुंदड़ो की खोज 1931 में की गई थी। एन.जी. मजुमदार, नानी गोपालदास मजुमदार। नवाब शाह जिला सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे ये औद्योगिक नगर मिला है, जिसमें खिलौने बनाए जाते थे, जो सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन होते थे। मोहर बनाने की कारखाना था। सबसे ज़्यादा जो पत्थर यूज हुए हैं मोहर बनाने में, वो सिलखड़ी पत्थर यूज हुए हैं। हड्डी निर्मित उपकरण बनाने का कारखाना था। कांसे का बना बैलगाड़ी मिला है यहाँ पर, जो आंतरिक यातायात के साधन को दर्शाता है। यहाँ पे सबसे बड़े लिपस्टिक मिला है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है लिपस्टिक कहाँ मिला है, वो है चौंदड़ों में मिला था, जो लाल रंग की थी।
नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल 1957 में खोज की हुई थी SR राव द्वारा अहमदाबाद गुजरात में, जो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पे गोदीबाड़ा डॉकयार्ड जो बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, जहाज़ का प्रमाण मिलता है, जो विदेशी यातायात के प्रमुख साधन थे। इसकी यह परिचय देता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वह विदेशी यात्रा भी करते थे। यहाँ पे अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे आग की पूजा भी करते थे। चेस मिला है, युगल सावधान मिला है, कहीं जो सती प्रथा का प्रमाण देता है। जो युगल सावधान है कहीं कहीं पर 3 अवशेष मिले हैं। इसे लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो वह लोथल को कहते हैं। चलिए देख लेते हैं सती प्रथा का जिक्र हुआ है, तो हम लोग सती प्रथा के बारे में देख लेते हैं एक नज़र में। इसका स्रोत जो होता है सती प्रथा का पुरातात्विक स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, लोथल और कालीबंगा में मिलता है, किताब में महाभारत में मिलता है सती प्रथा की, तथा अभिलेख है जो भानुगुप्त का है, गुप्त वंश के से जो संबंधित है, वहाँ से यह प्रमाण मिलता है कि सती प्रथा वहाँ पे विद्यमान थी। जो इसको रोकने के लिए शासक हुए थे वह देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसको रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत में अकबर, फिर अकबर, औरंगजेब के बाद अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर था, जो गोवा में, हालांकि सबसे पहले गोवा में ही इसको बंद किया था। इसके बाद विलियम बेंटिक जो 1829 में 17वें अधिनियम के द्वारा बंगाल में बंद किया था, जो राजा राम के मोहन के प्रयासों से। 1830 में इसको मुंबई तथा मद्रास प्रांत में भी लागू कर दिया गया तथा संपूर्ण लागू 1830 में कर दिए गए बंगाल, मुंबई तथा मद्रास में, तथा इसको अवैध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा, जो 1960 में इसकी खोज हुई थी अमलानंद घोष प्लस BK थापर द्वारा हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। यहाँ ऊँट की हड्डी प्राप्त होती है, शल्य क्रिया का प्रमाण मिलता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, अग्निकुंड मिला है, युगल सावधान मिला है। फिर अब इसके अपवाद जो है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हर जगह पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है कालीबंगा में, जिसकी साइज़ थी 4 संबंध 2 संबंध 1 के साइज़ में यह थी। लकड़ी के बनी जल निकासी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। हर जगह पे पत्थर, चूना मिट्टी का प्रयोग किया है, यहाँ पे लकड़ी का प्रयोग किया गया है। लकड़ी जो नाली थी इस प्रकार था, इसमें जगह जगह में होल बनाया गया था, यहाँ से कचरा नीचे बैठ जाता था तथा ऊपर की पानी आराम से बह सकता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धौलावीरा। धौलावीरा 1967 से 68 में बनाया गया था जगपति जोशी द्वारा, जो 1990 और 1990-91 में खोजा गया था रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा, कच्छ गुजरात लूनी नदी के तट पर। यहाँ पर जो मिला है वह स्टेडियम मिला है। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में हम लोग देखते हैं। नगर नियोजन पश्चिम और पूर्व दिशा में बटी हुई थी, जो इस प्रकार था। सबसे ऊंचा, इसके नीचे एक और स्थान था, ऊंचे स्थान का घेराबंदी थी तथा चारों तरफ से भी घेराबंदी थी। चलिए देख लेते हैं इसको। नगरों का विभाजन पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में होता था। पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहते थे तथा पूर्वी भाग में सामान्य जन रहते थे। पश्चिमी भाग ऊंचे स्थल पर अवस्थित था तथा उसकी किलाबंदी होती थी। यह है पश्चिमी भाग ऊपर अवस्थित था, इसकी किलाबंदी होती थी तथा नीचे वाले की किलाबंदी नहीं होती थी। यहाँ पे सामान्य जन रहते थे। अपवाद स्वरूप जो धौलावीरा में 3 भागों में विभक्त था। लोथल, सुर, कोतरा, सुतका, कैंडोर में सिर्फ 1 भाग थे। कालीबंगा में निचला शहर भी किलाबंद था। चौंदरों में कोई किलाबंदी नहीं थी। नोट करके देख लेते हैं हम लोग। संभवतः किलाबंदी बाढ़ एवं पाए आक्रमण से सुरक्षा हेतु किए जाते थे। रोड शतरंज नुमा एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जिसके कारण संपूर्ण शहर छोटे छोटे खंडों में दिखाई देते थे या विभक्त था। ऐसे थे रोड एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोड प्रायः कच्ची बनाई जाती थी, लेकिन
मोहनजोदड़ो में पक्के रोड का प्रमाण मिलता है। आवास निर्माण का उद्देश्य उपयोगितावादी था। उनके घर एक मंजिला, द्विमंजिला तथा बहुमंजिला भी होते थे। प्रत्येक घर में रसोई, आंगन, स्नानागार, शौचालय आदि बनाए जाते थे। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो आज के ज़माने के हिसाब से जीते थे। जैसे हम लोग का जनरेशन है, इस जनरेशन के हिसाब से वो लोग उस टाइम भी जीते थे, जिनका इससे प्रमाण मिलता है उनका साइंस एंड टेक में भी अच्छी खासी पकड़ थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इनके घरों के दरवाजे मुख्य द्वार पर नहीं खुलते थे ताकि धूल गंदगी दुर्घटना से बचा जा सके। अपवाद स्वरूप लोथल का जो दरवाज़ा था वो मुख्य द्वार पर खुलता था। साथ ही ऐसा लगता था कि सिंधु निवासी निजता या प्राइवेसी में विश्वास रखते थे। जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों, चूना तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों में सोख्ता का भी प्रयोग किया जाता था, जिससे जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाए तथा पानी ऊपर बह जाए। नगरों में पेयजल स्रोतों को नालियों से दूर रखा जाता था, जो निवासियों के स्वच्छता पर बल दिए जाने का परिचायक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ का समाज देख लेते हैं। सिंधु लिपि अपठनीय होने के कारण समाज का विश्लेषण स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता 4 वर्गों में विभक्त था। इसमें जो वर्ग थे वो विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा कामगार वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार के प्रजातीय तत्व भी विद्यमान थे, जो इस प्रकार थे। भूमध्य सागरीय सबसे अधिक थे, प्रोटो-स्टालाइट, फिर मंगोलाइट तथा अल्पाइन। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, क्योंकि इस समाज में मातृ देवी की मूर्ति सर्वाधिक मिली है। समाज समता मूलक और शांतिप्रिय समाज था, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं। मनोरंजन के साधन भी यहाँ पर मौजूद थे। सिंधु घाटी सभ्यता मनोरंजन के साधन भी मौजूद थे, जैसे शतरंज, पासे का खेल, मछली पकड़ना, पशु पक्षी की लड़ाई, शिकार करना तथा खेल प्रतियोगिता का प्रमाण मिलता है। सिंधु निवासी सौंदर्य प्रसाधन के एवं आभूषणों के में विशेष रुचि रखते थे। ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग ज़्यादा करते थे। सिंधु समाज में 3 प्रकार के समाधान पद्धतियाँ प्रचलित थी। पूर्ण समाधान, जिससे मिट्टी में गाड़ना, आंशिक समाधान, खुले में छोड़ना, दाह संस्कार, जलाना। जो आज के जो समाधान की तकनीक है उस आधार पर इसको देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि थी, उसके बाद व्यापार तथा पशुपालन था। जो कृषि होती थी वह नवंबर से अप्रैल के मध्य होती थी, खेतों की बुआई का समय होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में संगठित कृषि और अधिशेष आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन भी मौजूद थे। विभिन्न फसलों की खेती की जाती थी, हालांकि तभी की फसल मुख्य थी, जैसे गेहूँ इत्यादि। कृषि कार्य के लिए लकड़ी का बना हल प्रयोग होता था। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी में सभ्यता में जो खेत बुआई होती थी या जिससे खेत जोता जाता था, वो किस चीज़ का बना, वो जो हल बना होता वो किस चीज़ का बना होता है, वो लकड़ी का बना हल प्रयोग होता था। सिंचाई कार्य मुख्यतः प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित थी, हालांकि कृत्रिम सिंचाई के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे सोतगई में अफगानिस्तान से नहर निर्माण तथा धौलावीरा से जलकुंड प्राप्त हुए हैं। चलिए इन लोगों का व्यापार हम लोग देख लेते हैं। व्यापार विकसित थी, आंतरिक तथा विदेशी व्यापार दोनों थे। मेसोपोटामिया के साथ प्रत्यक्ष तथा चीन और मिस्र के साथ अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार होता था। व्यापार में देशी तथा विदेशी व्यापार दोनों थे। देशी जो हम लोग आयात करते थे वह कच्ची सामग्री आयात करते थे, सोना चांदी, इसलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। तथा निर्मित वस्तुएं, अनाज, हाथी दांत की वस्तुएं इत्यादि हम लोग निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया से प्राप्त एक अभिलेख में 3 व्यापारिक स्थलों का नाम प्राप्त होता है जो व्यापार की ओर इशारा करते हैं, जिसे दिलमुन वर्तमान में ये बहरीन है, मगन जो मकरान है, मेहुला जो सिंधु है। इन लोगों का धर्म हम लोग देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के धर्म के बारे में जान लेते हैं। सिंधु धर्म का स्वरूप भौतिकवादी तथा उपयोगितावादी था।
अर्थात यह थोपा नहीं जाता था कि आप इस धर्म को पालन करें या नहीं करें। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कई पूजा पद्धतियों के प्रमाण मिलते हैं जो निम्न है। माता देवी की पूजा। सिंधु स्थलों से व्यापक तौर पर माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि माता देवी की पूजा एक लोकप्रिय विश्वास था, लेकिन सभी स्थलों पर एक जैसी माता देवी की पूजा नहीं थी या मूर्तियां नहीं मिली हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में माता देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली है, जबकि गुजरात में बहुत कम, रोपड़ में एक भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। शिवलिंग, स्वास्तिक चित्र, अग्नि, पानी साफ इत्यादि मिला है। पशु, 2 प्रकार के पशुओं का प्रमाण मिला है। पशु कुबर वाला बैल का प्रमाण मिला तथा एक श्रृंगी पशु, जिसको आज भी पूजा जाने वाला पशु मानते हैं हम लोग। पक्षी मिले हैं, डव, फाख्ता, वृक्ष, पीपल तथा नीम के वृक्ष की पूजा होती थी वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु निवासियों में के जीवन में मंदिर के विशेष भूमिका नहीं थी, जबकि समकालीन मेसोपोटामिया में मंदिर तथा पुजारी वर्ग सशक्त भूमिका में थे। साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि धर्म एक महत्वपूर्ण तत्व था, लेकिन मानव जीवन पर उसकी भूमिका वर्चस्वशाली नहीं थी। लोग कर्मकांडों पर केंद्रित नहीं थे, बल्कि इस मामले में उसका दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजनीति देख लेते हैं। लोकप्रिय मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यापारिक वर्ग ही राजनीति के केंद्र में बने हुए थे, क्योंकि सभ्यता का स्वरूप व्यापार प्रधान था। पिगट जैसे विद्वान हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? वो थे पिगट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो इनकी लिपि थी वह चित्रात्मक थी। 64 चित्र प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा यह फिश की आकार की मिली है, मछली का चित्र में। सबसे ज़्यादा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो इस प्रकार था, दाएं से बाएं। जो इस तरह उर्दू, फिलहाल में उर्दू लिखी जाती है। चलिए लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट में मिलना है। चलिए हम लोग अब सिंधु घाटी की सभ्यता का इसको देख लेते हैं कैसे कैसे है, तथा अब हम देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। पतन में कुछ विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण तर्क दिया है, इन लोगों को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। जो कारण है, बाढ़ के कारण जो विद्वान मानते हैं वो जॉन मार्शल है। नदियों का सूख जाना, बीपी अग्रवाल तथा अमलानंद घोष। नदियों का मार्ग परिवर्तन, माधव स्वरूप वत्स। भूतात्विक हलचल, आर.ए. राइस। मलेरिया के कारण इसका विनाश, जॉन कैनेडी कहते हैं। आर्य आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर। प्रशासन में गिरावट, जॉन मार्शल भी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन, फेयर सर्विस, गुरदीप सिंह। पारिस्थितिकी अनुकूलन था। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक यही है, जलवायु परिवर्तन। दोस्तों हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।